वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाना क्लासेस की पुस्तक जो नवीनतम आई है, उसमें हमने दिसंबर 2023 की पूरी डिटेल बात कर ली। आज हम बात करेंगे नवंबर 2023 के एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं, हम बुक का रिवीजन करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी पास वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पहुंच पाए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 75.45%। कितना? 75.45%। ठीक है। फिर बात करते हैं, यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? श्री गंगानगर जिले से। फिर हम बात करते हैं, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत रहा था? तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, कुल हो जाएगा 75.45 और पुरुष हो जाएगा 74.53 और महिला हो जाएगा 74.72%। ठीक है। फिर हम बात करेंगे, हम देखिए कुल कुछ कल के क्वेश्चन है उसके बारे में हमें रिवीजन करना ही करना है तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद नवंबर के स्टार्ट हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुए मतदान के बारे में असत्य कथन बताइए। सबसे कम मतदान पाली जिले में हुआ था, 62.12। सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर जिले में 82.37%। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट पर 88.13% रहा और सबसे कम मतदान किशनपोल सीट पर 59.83%। तो इसका आंसर हो जाएगा द। देखिए, मुख्य तथ्य हम देखें तो न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन सी थी? अहोर सीट पर हुए थे 61.24%। ठीक है। आगे देखते हैं, 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो वो था हमारा राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। उसके बाद बात करें, पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में 25 से 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? अलवर के अंदर है। आपको पता है मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। फिर बात करें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां बनाया गया? तो ये शेर गांव सिरोही के अंदर। फिर बात करेंगे, MNIT जयपुर द्वारा किस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिवाइस तैयार किया गया है? तो ये है सिलिकोसिस रोग की जांच के लिए। किसकी? सिलिकोसिस रोग की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिवाइस तैयार किया गया है। फिर बात करेंगे, जम्मू में आयोजित किस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सतीश डागी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जूडो खेल से है सतीश डागी। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार ने स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है। तो पहले की बात है, अब आगे अलग बनेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन अब पहले की बात करें तो नवंबर 2023 में राजीव कुमार ही थे, एग्जाम में पूछा जाए तो। फिर देखिए, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था कौन है? पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, अरुण कुमार को, कानाराम मुंडियार को, सिकंदर पारिक को। इन तीनों को लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया? 2030 तक। किसके लिए? रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान जो स्टार्ट किया है वो 2030 तक किया है। ठीक है। फिर देखिए, जायल माता सुख परियोजना से किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी गई है? नागौर जिले को। किस जिले को? नागौर जिले को। फिर बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की संख्या के आधार पर झोटवाड़ा जयपुर सबसे बड़ी जबकि सबसे छोटी विधानसभा कौन सी रही थी? किशनपोल जयपुर की। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, देश के किस राज्य में जूनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जा रही है? राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, अनुसूचित जाति की तो है 34 और अनुसूचित जनजाति की है 25 सीटें, याद रखने हैं। ठीक है। किसमें? 200 विधानसभा सीटों के अंदर। फिर देखिए, राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया गया, इसका अध्यय वाक्य क्या होगा? तो राजस्व, अर्जन और अनुशासन, ये होगा
राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह होगा और ध्वज, ठीक है, अध्यय वाक्य होगा, ठीक है, तैयार किया गया, इसका अध्यय वाक्य बनाया गया है राजस्व अर्जन और अनुशासन। फिर बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेवलर पोर्टल बिलोफिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें राजस्थान के एक तो रणथंभौर और जयपुर और उदयपुर और जैसलमेर को इसने इन 35 शहरों में राजस्थान के 4 शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए 20 नवंबर 2023 को डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के तत्वावधान में बाल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। फिर देखिए चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे देवेंद्र आर्य, ठीक है। कौन थे? देवेंद्र आर्य के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी घंटी जो कहाँ पे बनाई गई थी? चंबल रिवर फ्रंट पर। फिर बात करेंगे 22 से 23 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? ठीक है, थार महोत्सव का आयोजन तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, ठीक है, तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कोटा के अंदर थार महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए राज्य का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। फिर हम बात कर देंगे राजस्थान की कैला देवी जो करौली में है और ताल छापर चूरू अभ्यारण्य के बाद तीसरी सबसे बड़ी वर्ल्ड सेंचुरी किस बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जाएगी? तो ये नेवटा बांध जयपुर के अंदर। कहाँ पे? नेवटा बांध जयपुर के अंदर। याद रखना है आपको, ये तीसरी बर्ड सेंचुरी है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली कौन सी आपसे पूछा जाए तो केला देवी। कौन सी? केला देवी है। और दूसरी बात करें तो ताल छापर कहाँ पे है? चूरू के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको थोड़ी सी याद रखनी है। फिर बात करते हैं, देखिए राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जोधपुर के अंदर बनाई जा रही है डीएनए फिंगरप्रिंट लैब, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की तरफ से अणुव्रत लेखक पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? ये इकराम राजस्थानी को दिया गया है। याद रखना है अणुव्रत लेखक पुरस्कार। फिर देखिए हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अंश वालिया ने। मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब अपने नाम किया था। फिर देखिए चूरू में हुई राजस्थान राज्य वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जयपुर के वंश पारिक, नाम याद रखना है, और अनिल शर्मा ने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। तो मोस्ट कर लेना ये क्वेश्चन। चूरू में आयोजित हुई थी राजस्थान राज्य वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर वंश पारिक और अनिल शर्मा के द्वारा। फिर बात करेंगे निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी शूटिंग से नहीं है? देखिए इसमें निशानेबाजी से है अनंतजीत सिंह नरूका है, मानिनी कौशिक है, दर्शना राठौड़ है, दिव्य कीर्ति सिंह। इनकी बात करें तो इनका संबंध है घुड़सवारी से। याद रखना है किन से है? घुड़सवारी से। इसी प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए 18 नवंबर 2023 को क्या है? 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 297वां स्थापना दिवस। कौन सा? 297वां जो है स्थापना दिवस राजस्थान का बनाया गया किस तारीख को? 18 नवंबर को। याद रखना 2023 को। फिर देखिए राजस्थान बजट 2023-24 में नए कोषों के गठन की घोषणा की, उनमें असत्य कथन बताना है हमें। क्या हुआ कि राजस्थान बजट 2023-24 की बात है, तो इसमें क्या है कि नए कोष गठन किए गए थे, उसकी जो असत्य कथन बताना है। देखिए लोक कलाकार कल्याण कोष 100 करोड़, ठीक है, गठन की घोषणा हुई। ईडब्ल्यूएस विकास कोष के 100 करोड़, गिंग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड के अंदर 200 करोड़, युवा विकास व कल्याण कोष के अंदर 1500 करोड़ बिल्कुल गलत है। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपने डेली क्लास लिया तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो एस जीएसटी कर का योगदान, ठीक है। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यवीर योजना, याद कर लेना भाई, मुख्यवीर योजना के तहत
राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी व फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? तो ये किसे भेजी जा सकती है? इनफॉर्मर ऐप को। किसको? इनफॉर्मर ऐप को जो है ये सूचना भेजी जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है, याद रखना, झोटवाड़ा जयपुर। पहले भी आ चुका है, झोटवाड़ा जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था डॉक्टर मनीषा अरोड़ा और विनू गुप्ता के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, क्या किया गया? राजस्थान मंडप का शुभारंभ किया गया। फिर देखिए, दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से ऋषभ जैन का पक्का प्रश्न आता है, बैडमिंटन से। ये देखिए, दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, फिर देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की निधन होने के कारण चुनाव स्थगित किए गए हैं? तो कर्णपुर के अंदर। कहां पे? कर्णपुर के अंदर। फिर देखिए, राज्य में थोक मूल्य सूचकांक VWPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1999 और 2000 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज, मक्का और जौ और वाणिज्य फसलों को शामिल किया गया है? 2014-15 में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो ये होती है नलकूप से। किस के तहत? 2022-23 के तहत। कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। ठीक है, फिर बात करें, राज्य में 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या क्या है? तो ये है 829। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए, वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित था, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट था, बिल्कुल सही है। वर्ष 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट था, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022-23 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दूध उत्पादक संघ है, तो कितने हैं? 24। ठीक है, आगे देखिए, 19वें एशियाई खेल में राजस्थान के खिलाड़ी आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, जसविंदर सिंह और धनंजय पांडे का संबंध किस खेल से है? तो नौकायन से। किस खेल से? नौकायन से इनका संबंध। ठीक है, नवंबर 2023 को भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास जैसलमेर के अंदर किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? वो दिव्य कीर्ति सिंह है, जिनका संबंध घुड़सवारी से है। ठीक है, विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे? तो ये ऑपरेशन नकासी, ऑपरेशन जैकपॉट और टच द टारगेट 20। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन याद रखने, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य सरकार ने जून 2023 में राजस्थान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृति की है? तो ये 13.48 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृति दी है धार्मिक पर्यटन के लिए। मार्च 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज किसान सुविधा ऐप, कौन सा? राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य क्या है? योजनाओं के अनुप्रयोग और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। योजनाओं के अनुप्रयोग और उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। ठीक है, इसलिए राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण क्या है? केंद्र और राज्य का राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर 60-40 का है। कितना? 60-40 का। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर
तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो सतरंगी सप्ताह का। ठीक है, याद रखना है। फिर देखिए, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ठीक है, आरबीआई जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022-23 खाद्यान्न उत्पादन में 8.1% बढ़ा। राजस्थान में निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी 393 रुपये थे। सही है। राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि 4.98% है। देश में राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, तो आप बताइए कौन से स्थान पर है राजस्थान। फिर बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो राजस्थान का डॉक्टर पूनम चंद जोशी का चयन किया गया। किसका? डॉक्टर पूनम चंद जोशी का भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए चुना गया था। फिर देखिए, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने गए हैं। वो हैं MM श्रीवास्तव। कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव बने थे। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान स्क्वैश टीम ने। ठीक है, फिर बात करेंगे मेसर्स 3S मिनरल्स प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेकेंडरी रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये मामादेव उदयपुर के अंदर की जाएगी। फिर देखिए, विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण का जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया? तो ये जयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान राज्य का पहला विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया गया? जयपुर के अंदर। याद रखना है, विश्व स्तरीय है सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023-24 में किस विश्वविद्यालय की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रदेश में आम जन को विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किस विभाग द्वारा रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम विकसित किया जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघिन T13 के सबसे उम्र दराज होने के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में रहा था? तो रणथंभौर। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये याद कर लेना, जयपुर के अंदर किया जाएगा। 27 से 31 जनवरी 2024 को होगा 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का। ठीक है, जयपुर के अंदर। फिर देखिए, 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आमेर जयपुर के अंदर। कहाँ पे? आमेर जयपुर के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण कराए जाने की संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। इस सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो ये है आयोजना विभाग। आपको पता है सबसे पहले जातिगत जो है सर्वेक्षण करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना था? बिहार बना था। ये याद रखना है, जाति के आधार पर। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी न्यूज आई है कि न्यूज है कि जातिगत सर्वेक्षण पर सबसे पहले जो है बिहार ने की है। ठीक है, और राजस्थान में इसी जातिगत सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो इसकी सौंपी है किसको? नोडल विभाग किसको दिया है? आयोजना विभाग को। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान के तहत बच्चों को किस विटामिन की खुराक पिलाई? तो विटामिन ए की। ठीक है, किसके तहत? राज्यव्यापी अभियान। इस प्रकार के अभियान एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को किस विटामिन? विटामिन ए। ठीक है, फिर बात करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान का प्रदर्शन रहा था। देखिए, राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते। बिल्कुल सही है। राजस्थान ने 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य पदक जीते। राजस्थान का पदक तालिका में 13वां स्थान रहा।
तो उपयुक्त सभी सारे कथन याद रखने हैं। एक तो 66 पदक जीते कुल, जिसमें सोने के जीते थे 14, रजत 18 और 34 कांस्य और 13वां स्थान था। ठीक है, फिर बात करेंगे खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है। तो ये बीकानेर के अंदर इन्हें वापस शामिल कर दिया गया है। पहले श्री गंगानगर की थी, लेकिन इसको बीकानेर में शामिल कर दिया गया है। जगतपुरा भूखिया क्षेत्र बांसवाड़ा में उच्च न्यायालय ने खनन की नीलामी हेतु स्वीकृति प्रदान की है। यह किस खनिज की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है सोना के लिए। आपको याद है जगतपुरा भूखिया क्षेत्र बांसवाड़ा सोने के लिए बहुत ही बड़ी खान है वहां की। ठीक है, फिर देखिए किस जिला प्रशासन के द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए बाल हट अभियान स्टार्ट किया है, जालोर के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यर्पण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का क्या नाम रखा है। तो वो रखा है राज हिमानी। क्या नाम रखा है? राज हिमानी। आगे बात करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट जारी किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। क्या है राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट? इसके बारे में राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। ठीक है, इसकी थीम एक नई सोच एक नई सुबह है। प्रगति की गति 10 गुना व अर्थव्यवस्था दर 2.5 गुना की जाएगी। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 17 से 23 अक्टूबर 2023 को देश की तीनों सेनाओं द्वारा त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान कहां आयोजित किया गया? जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर के अंदर। फिर बात करते हैं जोधपुर के बड़ला में कितने मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मैसेज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को भूमि आवंटित की जाएगी? तो 500 मेगावाट। ठीक है, फिर बात करते हैं माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो जितेंद्र सिंह शेखावत। मोस्ट कर लेना माटी के लाल बाबोसा, यानी ये बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि बाबोसा किसी उपनाम से जाना जाता है बीएसटीसी के अंदर बाबोसा। तो ये भैरव सिंह शेखावत को कहा जाता है, याद रखना है। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है इन पर जितेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। 37वें राष्ट्रीय खेल में जयपुर के आराध्य चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो जूडो के अंदर। किसमें? जूडो के अंदर। फिर बात करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रिया गुर्जर, स्वाति दूधवाल, प्रियंका मीणा, रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। इनका है प्रिया गुर्जर, स्वाति दूधवाल, प्रियंका मीणा और रजत चौहान का संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा इनडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? ये खेलगांव उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? खेलगांव उदयपुर के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा इनडोर स्टेडियम बनाया गया है। फिर देखिए एलीट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? पीहू चौधरी ने। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये डींग से है। 37वें राष्ट्रीय गेम्स में राजस्थान पुरुष वर्ग व महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण और रजत। ठीक है, फिर देखिए 3 से 5 नवंबर 2023 को मोमासर उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? बीकानेर के अंदर। 3 दिवसीय 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? बूंदी के अंदर। कहाँ पे? बूंदी के अंदर। पुष्कर मेले का आयोजन किया गया था 14 से 27 नवंबर 2023 को। ठीक है, किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है? तो शैलेश लोढ़ा को। याद रखना है काका हाथरसी पुरस्कार शैलेश लोढ़ा को। फिर देखिए हाल ही में चर्चित अरना झरना संग्रहालय किस संस्थान में स्थित है? याद रखना है अरना झरना पूछा जा सकता है। तो यह है रूपायन संस्थान बड़ौदा जोधपुर के अंदर। रूपायन संस्थान बड़ौदा जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर बात करेंगे 6 गाड़ियां लोहार भवन। फिर यहाँ पे है गाड़ियां लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के तहत राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? 1,20,000। ठीक है, फिर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? तो 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष।
फिर देखिए 15 अक्टूबर 2023 को विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोटा के अंदर। ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होगी? तो तीसरी में। ठीक है। फिर बात करते हैं 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 71वां स्थापना दिवस बनाया गया। फिर बात करेंगे एनएसडीसी व इन इड सईड बैंक के सहयोग से कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान के अंदर। किसमें? राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे नवंबर 2023 के, हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ में आप एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 से 10 तक जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है सीटेट एग्जाम की या रीट लेवल सेकंड एग्जाम की या यूपीएससी की या ऑल कंपटीशन तैयारी जहां पे आपको बेसिक तैयार करना है एनसीईआरटी, तो प्रताप क्लासेस पर आपको एसएसटी की कक्षा 6 से 10 तक की नवीनतम संस्करण 2 अब चल रही है, उनका आपको टेस्ट सीरीज डेली ऑनलाइन जो है आपको प्राप्त हो रहा है मात्र 100 रुपए में। तो डेली टेस्ट को करिए और बुक को पढ़िए अच्छी तरीके से। कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन थोड़े और है आगे। प्रदेश में राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन हुआ है, तो ये जयपुर में। राजस्थान के किस सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान मिग 20 बाइसन रिटायर किया गया था? ये किया गया था उत्तर तलाई। ठीक है, याद रखना है। फिर देखिए मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस राज्य के साउथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल कर अमृत अवार्ड प्राप्त किया है? तो हरियाणा। किसने? हरियाणा ने। फिर देखिए असत्य कथन बताना है। मिस दीवा राजस्थान 2023 प्रियंका चौधरी है, सही है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन है। मिस राजस्थान 2023 शिवा चौहान है। ये बिल्कुल कथन गलत है। ठीक है। फिर देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में झुंझुनू के खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तलवारबाजी के अंदर। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। राजस्थान की किस नगर पालिका में संचालित हरित बगिया योजना को देश की 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है नूपगढ़ को। फिर देखिए आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की 10 चर्चित महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें से शामिल है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगी। तारा अहलूवालिया है, ठीक है, समाज सेवा क्षेत्र में। प्रीति चंद्रा है, प्रशासनिक सेवा केंद्र। दिव्य कीर्ति खेल क्षेत्र में घुड़सवार है और संतोष देवी कृषि क्षेत्र में है। अनीता पालीवाल पर्यावरण संरक्षण केंद्र। ठीक है। फिर देखिए ये और आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फिर इंडिया टुडे अवार्ड में 10 महिलाओं को चर्चित दिया गया था, जिसमें देखिए नीरू यादव को ग्रामीण विकास के लिए और डॉक्टर कृति भारती को समाज सेवा में, मेवा भारती को श्रमिक महिला अधिकार हेतु, मोनिका जांगिड़ को दिव्यांग बच्चों के लिए, वसुंधरा चौहान को अदम्य साहस के लिए। तो उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिज्म ट्रेन का खिताब लिया है? तो पैलेस ऑन व्हील्स। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 माही अप्रैल से सितंबर के बीच राजस्थान में कितने प्रतिशत जीएसटी में वृद्धि की है? तो 13%। कितनी? 13%। फिर देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो ताइक्वांडो में। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वृत्ति जैन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। इसका वृत्ति जैन का। ठीक है। फिर देखिए पैरा एशियाई गेम्स 2023 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रोइंग PR3 मिक्सड डबल्स स्कल्स प्रतियोगिता में साथी खिलाड़ी नारायण के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है? अनीता चौधरी। ठीक है। फिर देखते हैं पैरा एशियाई गेम्स 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर ने एक रजत एक कांस्य पदक किस खेल में जीता है? तो बैडमिंटन के अंदर। किसमें? बैडमिंटन के अंदर। पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111। याद रखना है पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने 111 पदक जीते हैं। फिर देखिए
37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के नितेक जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भारोत्तोलन के अंदर। फिर देखिए 27 से 28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकोन व पहले सेंट्रल जोन एपिकोन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर किया गया। फिर देखिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस टीम की निशानेबाज जिन्होंने अनंतजीत सिंह नरूका के साथ मिलकर शॉटगन मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो दर्शना राठौड़। ठीक है, तो ये भी दर्शना राठौड़ निशानेबाजी से है और अनंतजीत सिंह नरूका भी निशानेबाजी से है। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है किसके अंदर? शॉटगन मिक्स डबल्स के अंदर। ठीक है, निशानेबाज है ये। फिर देखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत 4 निर्माणाधीन सोलर पार्क के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम बात करते हैं फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट एसेल सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट मेसर्स अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड। नोक 925 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL। पुगल 1450 मेगावाट एशियन विकास बैंक ADB। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पुगल की बात करें तो पुगल 1450 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मंजू बाला ने किस खेल में रजत पदक जीता है? हैमर थ्रो के अंदर। मंजू बाला हैमर थ्रो से संबंधित है। फिर बात करेंगे केरन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? ये किया है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। फिर बात करते हैं देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद किस राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी? तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें जिनका एग्जाम लगभग 7 जनवरी को है, तो उनके लिए बुक जो है डाक के द्वारा आपके जो गांव हैं या आपके पास में पहुंचाई जा सकती है, जहां पे आपका डाक क्षेत्र पड़ता है वहां पे आपको पहुंचाई जा सकती है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूं। देखिए ऑर्डर के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप नंबर है ये 80 580 22 001। इस पर आपको SMS करके अपना नाम, पता, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस और मोबाइल नंबर लिखकर भेज देना है। और ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है नानक क्लासेस, शिव सर और नानक क्लासेस टेलीग्राम 2 चैनल है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। इस स्कैनर से आपको 135 रुपये फोन पे करके इस नंबर पर व्हाट्सअप भेज देना है। आपकी जो है डाक है वो तैयार होके आपको वापस व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी तैयार करके, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी तैयार हो गई। 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास बुक जहां पे आपने नाम, पता, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस दिया है वहां पे पहुंच जाएगी और ले आना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़े। जिन विद्यार्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है 7 जनवरी को, अच्छे तरीके से मेरे साथ रिवीजन कीजिए साथ साथ में। और जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक है वो इस पुस्तक को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। एक बार में पुस्तक याद नहीं होगी। अच्छे तरीके से दिन में 1 घंटा, दिन में 1 घंटा शाम, यानी 2 घंटे लगभग पढ़िए आप डेली, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम बात करेंगे अगले मंथ की, तब तक के लिए इस मंथ का अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।